चाहे धन का अभाव है या संघर्ष की स्थिति में है, इस स्थिति में से यथाशीघ्र कैसे हम बाहर निकल कर धन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज अर्थोपार्जन बालक के जन्म से लेकर के उसकी पूरी एजुकेशन तक, यहाँ तक कि वृद्ध हो जाए तब तक, सब अर्थ के पीछे भाग है और पूरी शक्ति सामर्थ्य इसके लिए लगा हुआ है। जो शीघ्र शब्द है, शीघ्रता से धन कुछ शॉर्टकट से हासिल किया जा सकता है, तो यहाँ पे शीघ्र शब्द का क्या मतलब है? आपने जैसे कहा वैसा तो होता ही है, किंतु तो यह पुस्तक किन के लिए है? एक तो वो वर्ग है पर उसे पता नहीं है कि मैं अपने जीवन में किस कार्य को करूं। दूसरा, वहाँ बहुत अधिक संघर्ष है, पीड़ा है, कष्ट है, शोषण है। और तीसरा वो वर्ग भी है, वो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष कर और या तो उस स्थिति से भी और आगे बढ़ना चाह रहे, अवस्था ऊपर नीचे की चाहे कोई भी, पर जो भी धन को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो हर व्यक्ति के लिए ये पुस्तक मार्गदर्शन कर सकता है। इस पुस्तक में अलग क्या है? सफलता के आरंभ से लेकर अंतिम बिंदु तक आवश्यक, अनिवार्य और वैज्ञानिक और पूर्ण और सटीक और व्यवहारिक सफलता की विधि क्या होनी चाहिए। इसमें विज्ञान है, फॉर्मूला है। तो आजकल जो कॉमर्स स्कूल्स है उसमें भी, पर आप सफल कैसे हो सकते हैं? आपको सफल होने के लिए क्या चाहिए? आपके सफल होने में क्या क्या दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, आप कहाँ अटके हुए हैं? तो क्या ये पुस्तक लोगों को 9 to 5 जॉब छोड़ के कोई पैशन के पीछे लगने, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें करने, या आप किस काम को अच्छे से कर सकेंगे? क्योंकि आजकल लगभग ट्रेंड ऐसा ही है, कर रहे हो उसको छोड़ो और नया है उसको पकड़ो। तो यह पुस्तक लिखने का आधार क्या है? महर्षि पतंजलि जी महाराज रचित, आपने नाम सुना होगा, योग दर्शन। वो तो शायद योग पे होगा। केवल विधि का अंतर है, साधनों का अंतर है, लक्ष्य का अंतर है, बाधकों का अंतर है। आर्थिक सफलता और आध्यात्म, इन दोनों को आप कैसे जोड़ते हैं? कि अध्यात्म है वो एक जीवन को जीने की पद्धति का नाम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मुझे लगी है भूख और मैं बैठ जाऊं कोई मंत्र करने या कोई यंत्र ला करके रख दूं घर में, तो उससे मेरी भूख मिट जाएगी। तो अर्थ की विद्या है, वो भी हमारे वेदों की विद्या है। मैं कोई स्वप्न नहीं दिखाना चाह रहा। आप जानते हैं कि भारत एक समय विश्व गुरु हुआ करता, नहीं तो भारत पे इतने आक्रमण क्यों होते यदि यहाँ संपत्ति नहीं होती? तो इससे क्या होगा, हम आत्मनिर्भर होंगे। उसके बाद मेरा अगला एक्शन क्या होगा? तो जब हमारे पास सिद्धांत स्पष्ट होता है पर कोई बात स्पष्ट होती है और निर्णय हो जाता है कि अब मुझे ऐसा करना है, तो वो क्रिया अपने आप चालू हो जाती है। जब हम सत्य और असत्य का विभाजन करके, विश्लेषण करके किसी भी बात का रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, सत्य ज्ञान। और इसीलिए ये कहना चाहूंगा, सत्य ज्ञान ही हमारी उन्नति का कारण है।